मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आशा करती हूँ कि आप सभी ने माघ पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से और बड़े ही विधि विधान से मनाया होगा। हमने अपनी माघ पूर्णिमा किस तरह मनाई, व किस तरह प्रसाद बनाया, व प्रसाद बनाने में कौन कौन सी सावधानी बरती, इन सब को मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गेहूं का चूर्ण सवाया लेवें, जैसे कि हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा में कहते हैं। मैं पंजीरी में थोड़े मेवे और मखाने डालती हूँ। शुद्ध घी में हमें प्रसाद बनाना चाहिए, तो ये सब हम लेते हैं और हम शक्कर की जगह ये गुड़ की शक्कर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पंजीरी बड़ी सोंधी बड़ी अच्छी बनती है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी रहती है। तो जो मेवे हमने आपको दिखाए थे उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप थोड़े महीन काटिएगा। और फिर ये जो आटा है इसको छान के लेंगे, और मैंने 1 कटोरी गुड़ की शक्कर ली है और सारे मेवों को काट के व्यवस्थित करके गेहूं का चूर्ण सवाया लेके घी लेके फिर हम अपनी कढ़ाई रानी को गैस में रखेंगे और पूर्ण मन को शुद्ध करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए आँच चला के उसमें कढ़ाई में कुछ गंगा जल की छींटे डालेंगे। मैंने कहा ना, हम लोग प्रसाद बनाने जा रहे हैं, उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कढ़ाई के पांव छुएंगे, मनी मन प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझ में इतना सामर्थ्य देना कि मैं आपके प्रसाद को आपके लायक पूर्ण रूप से अच्छे से बनाने में सामर्थ हूँ। जो घी था, देसी घी, वो इसमें डाल लेंगे। और अमूमन पंजीरी में लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं, पर हमारे लोगों के यहाँ पड़ता है, और आप भी एक बार इसको ज़रूर डालिएगा। ड्राई फ्रूट्स जब तलने चलेंगे तो उसको हिसाब से तलेंगे। तो पहले जब तलने की बारी आएगी तो पहले किशमिश, काजू और छुआरा, गरी या फिर बादाम में से पहले कुछ भी तलिए आप। इसमें कोई वो नहीं, किसी के बाद कुछ भी तलिए। मखाना सबसे आखिरी में तलिएगा, क्योंकि मखाने की टेंडेंसी होती है घी को पीने की, और अगर आप पहले मखाने तल देंगे तो सारा घी वो पी लेंगे। इसीलिए जो मेवे घी नहीं पीते हैं पहले हम उन्हें तल लेंगे और तल के धीरे धीरे निकाल लेंगे। और तलना भी बिल्कुल सिम की आंच में है, और तलना भी बिल्कुल ऐसा ब्राउन नहीं तलना है, बिल्कुल हल्का गुलाबी आपको ये तलना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ काजू डाला और काजू को तल के निकाल लेंगे। अब मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आराम से किया था, ये तो फॉरवर्ड में आपको दिख रहा है। सबसे आखिरी में मैंने मखानों को तल लिया था। अब जो घी बचा है उसी में हम गेहूं का चूर्ण यानी कि हमारा नॉर्मल आटा डाल देंगे जो हमने लिया था, और इसे इतनी देर तक भूनेंगे और इतने अच्छे से चलाते रहेंगे कि ये कढ़ाई में लगने भी ना पाए और ये गुलाबी भुन जाए। बिल्कुल खड़े होके मुश्किल से 10-12 मिनट में ये गुलाबी हो जाता है। मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया है, पर मैंने बिल्कुल भी कोई क्लिप इसमें नहीं काटी, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, कुछ भी रह ना जाए। तो देखिए ये कितना गुलाबी हो गया है, और यकीन मानिए पूरे घर में इसकी खुशबू रच बस गई थी। जब ये पूरा अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हमने जो मेवे तले थे वो इसी गरम गरम पंजीरी जो बनाई है गेहूं की उसमें हम मिला देंगे, ताकि गेहूं का चूर्ण और मेवे रच बस जाएं, एक हो जाएं। अब इस गरम पंजीरी को हम इसमें अभी गुड़ का चूरा या शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, नहीं तो पंजीरी में पानी आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। इसे हम ठंडा होने रख देंगे। अब हम अपने पंचामृत की तैयारी करते हैं। जैसे कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है पंचामृत में दूध, शहद
जल, घी, मीठा और मेवे लगते हैं, गंगा जल, तुलसी पड़ती है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर किन्हीं को डायबिटीज़ है तो वो शुगर फ्री का भी यूज़ कर सकते हैं। भगवान का जब प्रसाद बनाते हैं तो हमारे मन में बड़ी ही कोमल विचार आते जाते हैं। ये कुछ चमत्कार ही है भगवान का, ये मेरे साथ नहीं आप सबके साथ होता होगा। और अपना बचपन याद है जब हम सभी को कहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी और मिट्टी की कुलियों में पंचामृत मिलता था, तो हम कितना सोचते थे कि हे भगवान एक कुलिया और मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो उसी पंचामृत की याद करते हुए मैं आज आपके सामने ये पंचामृत बना रही हूँ। मैंने दूध और जल मिला दिया है और दही भी डाल दिया, और इसमें घी तो नाम मात्र का डालते हैं। देखिए ये पंचामृत हम भगवान के भोग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम कटे हुए मेवे भी डालेंगे। पर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने भगवान के विग्रह को उठाते हैं तो उसमें आप जो पंचामृत से स्नान कराते हैं, जो बाद में चरणामृत बन जाता है, उसमें आप मेवे ना डालें, क्योंकि वो भगवान के विग्रह में फंस जाता है। और फिर मेरा भाव ऐसा है कि फिर भगवान को तनिक कष्ट होता है। इसलिए खाली 5 चीज़ें, दूध, घी, जल, शहद और गंगा जल, मीठा, ये मिला के आप भगवान को सुबह जब उठाते हैं तो उसे स्नान करा दीजिए। फिर स्वच्छ जल से स्नान करा के इत्र लगा के उन्हें सजा के बैठाइए। जब संध्या टाइम हम कथा बाँचने बैठते हैं, पंडित को बुलाते हैं या स्वयं करते हैं, उस समय जो प्रसाद बनाते हैं, जैसे अभी पंजीरी बनाई, और उस समय जो पंचामृत बनाते हैं उसमें ये मेवा डालिए, और अमूमन उसी समय डाला भी जाता है। अब हमारी पंजीरी इधर ठंडी हो गई है तो हम अच्छा एक पहचान मैं बताती हूँ कि पंजीरी हमारी सही बनी है। आप जब पंजीरी को अपने हाथ में उठाएंगे तो वो झर झर गिरेगी, क्योंकि वो भून चुकी होगी। अब हम इसमें अपना जो गुड़ है वो डाल देंगे। अगर आपको शक्कर डालनी है तो शक्कर को पीस के डालिएगा, और नहीं तो इंडिया में हमारे भूरा बहुत अच्छे से मिल जाता है, आप भूरा डालिए और जितना मीठा आप खाना चाहते हैं खाइए। इस पंजीरी को भोग लगाने के बाद थोड़ा गरम घी डाल के हम लड्डू के रूप में भी बना के रख सकते हैं। आटे के लड्डू इसी तरह से बनते हैं। तो देखिए हमारी पंजीरी कितनी गुलाबी गुलाबी बढ़िया सी बनी है। इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं ये पंचामृत, और पंजीरी बिल्कुल रेडी है पूजा करने के लिए। और हम थोड़ी पूड़ियाँ भी बनाते हैं। हम लोगों की तरफ जब पूर्णमासी की सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है पूर्णमासी में, तो थोड़ी पूड़ियाँ भी बनाई जाती है, भगवान को भोग लगा रखी जाती है साथ में भोग लगाने। ये यूपी तरफ शायद ज़्यादा होता है, मैंने अपने घर में देखा है। तो आज भी जब भी पूर्णमासी में कथा करते हैं तो उन्हीं नियमों के साथ करते हैं, और अच्छा भी लगता है कि हम रोज़ रोज़ तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, पर महीने में एक बार पूर्णमासी पड़ती है तो उसे अच्छे से करें, और भगवान की कृपा हम सभी आप सभी पर बनी रहे। तो आप 7 या 5 पूड़ी बनाइए। और जिस दिन पूर्णमासी होती है हम लोग उस दिन घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं, क्योंकि जिन घरों में भगवान को भोग लगाया जाता है अमूमन उनके यहाँ बनता ही है, और जिनके यहाँ नहीं लहसुन प्याज का निषेध माना जाता है। पर पूर्णमासी के दिन आप ऐसा करके देखिए, आपको अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी पूड़ियाँ लगभग फुली फुली बनी। अब क्योंकि भगवान का प्रसाद बन रहा था भाई, तो क्यों ना अच्छा बनता भगवान का नाम लेके। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, खांसी आ रही है, इसीलिए बार बार मैं खांस लेती हूँ फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने पूड़ियाँ फॉरवर्ड में लगा दी और फटाफट तल के निकाल ली। मैंने 7 बनाई थी, और फिर उसके बाद हम भगवान का प्रसाद लगाते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए हम 2 थाली लगाते हैं। देखिए जब पंडित जी भी हम लोगों को पूजा कराने आते हैं तो गणेश जी को अलग प्रसाद निकाल के रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि गणेश जी तुलसा माता को ग्रहण नहीं करते हैं, और श्री हरि विष्णु बिना तुलसा के प्रसाद नहीं ग्रहण करते। तो मेरे पास तुलसा जी तो अभी अवेलेबल नहीं थी, तो हम जब भी इनको हरि जी को प्रसाद रखते हैं तो उनमें तुलसा माला रख देते हैं, मन में ये भाव करते हुए, हे प्रभु
आप ऐसे ही ये प्रसाद स्वीकार कीजिए, ये माने कि मेरे भाव से इसमें तुलसा जी पड़ी हुई है। देखिए, भगवान तो मन की श्रद्धा से, मन की श्रद्धा जैसी हो, मन के भावों से प्रसन्न होते हैं। पर यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है, भगवान ने इतनी सामर्थ्यता हमें दी है कि हम उनके लिए इतना सब कर सकें, तो ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो हम क्यों ना करें। तो हमने इसी के साथ भगवान विष्णु की और भगवान गणेश की थाली लगा दी है। श्री हरि को जब भी फल कदली स्पेशली चढ़ाया जाता है, कदली अर्थात केला, तो वो छिलके सहित चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है जो हम आपको ज़रूर बताएंगे, जो हमें पता है। ये हमने सब्जी बनाई थी बिना लहसुन प्याज की, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। अक्सर आप लोगों ने ऐसी सब्जी खाई होगी जो भंडारे में मिलती है और लगता है कि खाते जाओ वो सब्जी। तो ये वही सब्जी है, इसको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं प्रसाद ही भगवान का बताती, पूड़ियाँ रख ली। तो हाँ, मैं ये बताने जा रही थी कि श्री हरि विष्णु को कदली यानी कि केला जो चढ़ाते हैं वो छिलका सहित क्यों चढ़ाते, वो इसलिए, इसके पीछे ये कथा है कि जब श्री हरि विष्णु कौरवों के यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित थे, तो वहाँ जब उनका मन ना लगा तो वो उठ के विदुर जी के घर चले गए। और चूँकि वो विदुर जी के यहाँ अन्यास ही गए थे, बिना किसी निमंत्रण के गए थे, ना कुछ बताया था, बस यकायक चले गए, तो विदुर जी भी हड़बड़ा गए। उनके पास कोई तैयारी नहीं थी उनको अर्पण करने के लिए कुछ भी मिष्ठान। तो उन्होंने केले रखे थे, पर जब उन्होंने भगवान को अपने पास देखा, सम्मुख देखा, तो वो इतने भाव विभोर हो गए, इतने करुणा में आ गए, इतने व्याकुल हो गए कि वो जान नहीं पाए वो क्या कर रहे हैं। और वो श्री हरि बाल मुकुंद को, भगवान विष्णु को ऐसे ही छिलका देने लगे, और उन्हें छिलका देने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो केले का गूदा नहीं दे रहे हैं, वो छील छील के भगवान को छिलका ही अर्पण किए दे रहे हैं। और इधर देखिए, श्री हरि विष्णु परमपिता परमेश्वर भगवान हरि ने भी जब अपने भक्त के भाव देखे तो वो खुद भी उसमें बह गए। उन्हें भी नहीं पता चला कि हम केले के छिलके खाए जा रहे हैं। और तब से ये प्रथा है कि जब श्री हरि विष्णु को केला चढ़ाया जाता है तो वो छीला नहीं जाता, वो छिलके सही चढ़ाया जाता है। और भी बहुत सारी कथाएं, पर हमें यही कथा पता थी तो हमने आपको बता दी। ये देखिए, श्री गणेश कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इन्हें भी हम स्वेटर पहनाते। मन में देखिए, कहने को तो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं, पर ये तो हमारे भाव होते हैं कि ये हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं, और ये हमारे आसपास हमारे साथ हैं। तो ये भाव ऐसे होते हैं। और इसी के साथ हमने आपके सामने अपना कलश दीप जला दिया। आप सभी भी पूर्णमासी में जब भी कथा करिए, पढ़िए, तो कलश दीप की स्थापना जरूर करिए, क्योंकि कलश दीप शुभ होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और हमारे बच्चे भी जब ये सब देखेंगे तो वो भी इन शुभता को अपने घर में फॉलो करेंगे, उनके घर में भी शुभता रहेगी, समृद्धि का वास रहेगा, और वो खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपने माता पिता से ये सब सीखा है, देखा है और करते हैं। इन सब को करने से हम ये नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं, पर आप ज़रूर ये चीज़ देखिएगा कि टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी बातें और सब चीज़ एक जगह आके रुक जाती है। जहाँ पे हम बिल्कुल फेल हैं, वहाँ से भगवान ही हमें हाथ देते हैं ना। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत है ये हमारी। और मेरे लिए तो मेरे इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, वो सब इन्हीं से आती है। हम खुद नहीं जानते कि हम कैसे कर लेते हैं, बस इनका आशीर्वाद है कि धीरे धीरे हो जाता है।
और ये देखिए मेरी पूजा समाप्त हो गई, आप सब भी आरती ले लीजिए। हम पूजा करने के बाद, श्री हरि को भोग लगाने के बाद, उनका आचमन करने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। अब मैं वर्णन तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं, टूटी हुई वाणी है, क्या व्याख्या करूँ भगवान की। प्रसाद लगाने के बाद जब किचन में सब प्रसाद ले आते हैं तो सारे प्रसाद को, जो बकाया प्रसाद रखा है उसमें मिला देते हैं और फिर सब लोग, हम लोग मिल के ये प्रसाद खाते हैं। और प्रसाद, जब भी कुछ खाना बनाएं और वो प्रसाद जब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो खाने में 4 चांद लग जाते हैं। मतलब खाने की तो बात ही क्या करें, बनाते तो क्या ही हैं, पर वो स्वाद मेरे ख्याल से वो प्रसाद बनने के बाद ही खाने में आता है। तो ये प्रसाद हमने जो है आप सबको दिखाया। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रसाद बनाने की विधि, मेरे भाव, मेरे विचार कैसे लगे, क्योंकि आप सब लोग जब बताएंगे ना तभी हम जान पाएंगे कि हम वीडियो और आगे बनाएं कि ना बनाएं। आप पसंद करेंगे। और अब हम बताने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या ऐसा उपाय करें पूरनमासी में जिससे उनमें तेज आए, उनके व्यवहार में वृद्धि हो। तो जिन बच्चों को या बड़ों को भी, ऐसा नहीं है बड़े ना करें, क्रोध बहुत आता हो और पढ़ाई में मन न लगता हो, चंचलता बहुत ज़्यादा हो, तो हर पूरनमासी जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा मिलाकर भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दिलाएं और मनी मनी ये प्रार्थना करें, हे प्रभु हम पर कृपा करें, क्योंकि पूरनमासी के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके बच्चों को ज़रूर लगेगा। आप डे बाय डे उनमें अंतर ज़रूर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, आप भी ग्रहण करें। ये पंचामृत बचपन वाला जो कुल्हड़ों में मिलता था और हम सब कितने व्याकुल होते थे कि एक कुल्हड़ और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और पंजीरी में लिपटे हुए केलों का तो क्या ही कहना। भगवान राधा रमण जी के दर्शन कीजिए, श्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए और मेरे प्रिय बांके बिहारी के दर्शन कीजिए। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।